Very good morning, my dear student. Standard 10th, subject Sanskrit. We see the lesson number 6, Kashta Khanda, a piece of wood. हम आज लेसन नंबर 6 देखेंगे। काष्ठखंड लकड़ी का टुकड़ा हमारी जो प्राचीन परंपरा एशियन टाइम में जो गुरु शिष्य परंपरा जो थी इंडियन कल्चर के अंदर, वो बहुत निराली और अच्छी थी। यानी उसी समय में स्टूडेंट एंड टीचर टुगेदर स्टे, यानी गुरु और शिष्य वो साथ में रहते थे और गुरु उनको मैनी एग्जाम्पल, अलग अलग उदाहरण के द्वारा वो उनको समझाते थे। आज की तरह जो अभ्यासक्रम है वैसा कोई अभ्यासक्रम नहीं था, न स्कूल कॉलेज थी, आश्रम था। और गुरुजी बच्चों को प्रकृति से ज्ञान, नेचर से ज्ञान देते थे। एक बार ऐसे ही अपने गुरु शिष्य के साथ में ले जाते हैं सागर के किनारे, नदी के किनारे, और एक लकड़ी का टुकड़ा देखते हैं और उनको बताते हैं कि ये 4 प्रकार के, अगर इस लकड़ी के टुकड़े को विघ्न नहीं आए तो वो समुद्र तक पहुंच जाती है। ऐसे हमारे जीवन में भी 4 टाइप्स ऑफ जो विघ्न है, वो विघ्न अगर डिफिकल्ट है, वो अगर हमारे सामने न आए तो हम भी इस संसार सागर से अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। और उन्होंने अपनी बात है वो बात शिष्य को बताई है कि 4 टाइप्स जो डिफिकल्ट है यानी विघ्न है वो किस टाइप के है, वह हम देखेंगे। कि गंगा तीरे एकः गुरु शिष्येन सह वर्तमान आसीत, कि गंगा नदी के किनारे एकः गुरु, एक गुरु शिष्येन सह यानी अपने शिष्य के साथ आसीत घूमते थे। कि ये सर्टेन फिशपोटर was wandering about on the bank of river Ganga with his disciple यानी शिष्य स जल प्रवाहिणम नियमानम कांच काष्ठखंड दर्शनम शिष्यम आह। स जल प्रवाहे, इस जल के प्रवाह में नियमाने ले जा रहा कंचन काष्ठखंड यानी लकड़ी के टुकड़े को दिखाते हुए दर्शयम शिष्यम आहम, शिष्य को कहा। कि उन्होंने पानी के प्रवाह में ले जा रहा लकड़ी का टुकड़ा दिखाते हुए शिष्य को कहा कि his display painting out to a piece of wood being taken away by the current of water, he said to the disciple यानी pupils, विद्यार्थी को कहा, स्टूडेंट को कहा, अयम जल प्रवाह स समुद्रम प्राप्यसि, यह जल प्रवाह से समुद्र को प्राप्त करेगा। वाटर दिस विल रीच द ओशियन विथ द करंट ऑफ वाटर, परंतु लेकिन गमन मार्गे जाने के रास्ते पर संलग्नता यानी संलग्नता मतलब जुड़ना, 2 किनारों को जोड़ना। भार अधिक्यनम, ज्यादा भार हो जाने के डूब जाना। जलेनम निमग्नम मतलब पानी में डूब जाना। आवर्त पाततम यानी वमन में फंस जाना। नदी जल वियोगश्च, नदी के पानी से अलग हो जाना। चत्वारो विघ्नम, ये 4 विघ्न न भवेयु तदा एवं,
4 विघ्न ये आना नहीं चाहिए, तो ऐसा होगा। बट परंतु इफ ऑन द वे ऑफ इट्स गोइंग द फॉर ऑब्स्टिकल्स मतलब अंतराय, विघ्न, सच एज बीइंग स्ट्रक अप टू द बैंक, बीइंग ड्रॉन इन द वाटर ड्यू ऑफ एक्सेसिवली हैव, ज्यादा जो दबाव, बर्डन बीइंग इन व्हीलपुल एंड accrue from the water of river do not accrue, only then it will reach the ocean। यानी उन्होंने 4 विघ्न बताए कि सबसे पहले कि उन्होंने बताया कि 2 किनारों का जोड़ना, यानी स्ट्रक अप टू द बैंक, बीइंग इंडीड इन द वाटर। फिर दूसरा बताया कि एक्सेसिवली हैवी बर्डन। तीसरा बताया व्हीलपुल यानी वमड़, एंड चौथा बताया एक्यूर फ्रॉम वाटर ऑफ रिवर डू नॉट एक्यूर, यानी किनारे जो होते वो किनारों से मतलब अलग हो जाना, 2 किनारों से। यानी इस तरह से उन्होंने 4 विघ्न बताते हैं। ये ट्रांसलेशन दोबारा देखेंगे। ए सर्टेन प्रिस्पोटर मतलब होता है उपदेशक यानी गुरु, वॉज वंडरिंग अबाउट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा विथ हिज डिसिप्ले यानी pupils अवे बाय द करंट ऑफ द वाटर, ही सेड टू द pupils, this will reach the ocean with the current of water, but if on the way of its going for obstacles such as being struck up to the bank, being drowned in the water due to excessively heavy burden, being in whirlpool and accrue from the water of the river to do not accrue, only then it will reach the ocean। गुरु आगे उपदेश देता है। द प्रिस्क्रिप्टर फ्यूचर इंस्ट्रक्शन, वयम सर्वे मानवा, हम सब मनुष्य है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स, अपि काष्ठ खंडयम यानी लकड़े के टुकड़े की तरह है, लाइक अस आर ऑल्सो लाइक पीसेस ऑफ वुड, अस्माकम जीवन मेवम नदी, हमारा जो जीवन है वो एक नदी के समान है, आवर लाइफ इटसेल्फ इज अ रिवर, परिवार प्रवाह रूप यानी अपना जो परिवार है वह एक प्रवाह का रूप है। द फैमिली इज लाइक ए करंट, द वाटर ऑफ लव फ्लोस इन इट, तत्र स्नेह रूपम जलम वहति, यानी द वाटर ऑफ लव फ्लोसेस इन इट, स्वक्रिय परिवारे जीवनम जीवंतम, अपने परिवार के साथ हम जीते हैं, काष्ठ रूपा वयम सुखपूर्णम संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्तुम शक्नोति, काष्ठ लकड़े के टुकड़े की तरह हम भी सुखपूर्ण संसार समुद्र को पार कर सकते हैं। कि लिविंग लाइफ इन आवर ओन फैमिली वी लाइक पीसेस ऑफ वुड, वी surely be able to reach ocean, यदि चत्वारो विघ्ना न भवति of the world full of happiness, if for obstacles do not accrue, अगर हमारे
जीवन में अगर ये 4 विघ्न नहीं होते तो हम भी इस संसार समुद्र को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। तो उनका ट्रांसलेशन देखेंगे कि द प्रिसेप्टर फ्यूचर इंस्ट्रक्टर द पीपल्स all human beings like us are also like pieces of wood. Our life itself is a river. The family is like a current. The water of love falls in it. Living life in our own family, we like pieces of wood will surely be able to reach the ocean of world full of happiness if for obstacles do not occur. अगर हम ये 4 विघ्न जीवन में नहीं होते हैं तो जीवनम कीदृशा, जीवन कैसा है, विघ्न भवन्ति शिष्यम अपुच्छत, जीवन में कैसे कैसे विघ्न आते हैं। शिष्य पूछते हैं कि द डिसिप्लिन यानी पीपल्स आस्क व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ लाइक, कि द डिसिप्लिन शुड व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स इन लाइफ लाइक। गुरु सम उपदासित यानी गुरु अब आगे उपदेश देते हैं। द प्रिसेप्टर ड्यूली एडवाइज नदी रूपे जीवनम आहारम निंद्रा भय तीर भूता संति, कि नदी रूप की तरह जीवन के अंदर आहार यानी खाना, निंद्रा यानी सोना, भय यानी डरना, तीर भूता संति किनारे के समान है। इन द रिवर ऑफ लाइफ food, sleep, fear are like the banks. तीरे संलग्न नाम आहार निंद्रा भय आदि सेवनम सततम प्रवृत्तम, के तीरे नदी के किनारे संलग्न जोड़ने वाला नाम आहार निद्रा भय का सेवन हमेशा करना चाहिए। The bank's money concentrated activity of eating food, sleeping or being and afraid now. Actually food, sleep, fear ityadi are required, but being constantly striking them the surely वस्तुतः आहारम सेवनम भवति तथा तत्र सततम संलग्नम विघ्न एवं वास्तव में यानी एक्चुअली फूड, स्लीप, फेयर इत्यादि आर रिक्वायर्ड, बट बीइंग कॉन्स्टेंटली स्ट्रिकिंग टू देम surely an obstacles is the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, यानी आहार निंद्रा भयादु सततम प्रवृत्त विघ्ना चेत काष्ठखंड रूपम वयम सुखम समुद्र प्राप्त, यानी लकड़े के तरह अगर हम जाएंगे तो विघ्न नहीं आएंगे तो हम संसार रूपी समुद्र को अच्छी तरह से पार कर सकते हैं। कि enjoying sleeping being endured it is that we like a pieces of wood cannot reach the ocean of joy, कि हम अच्छी तरह से संसार सागर को पार कर सकते नहीं हैं। हम दोबारा उनको देखेंगे कि गुरु सम उपदेशम द प्रिसेप्टर ड्यूली ऑफ एडवाइज, के नदी रूपे जीवनम आहारम इन द रिवर ऑफ लाइफ फूड, निद्रा यानी स्लीप, भय आदि यानी फियर, तीर भूता संति आर लाइक द बैंक्स, तीरेषु संलग्न नाम आहारम यानी
means constant activity of आहार, निद्रा, भय यानी of eating food, sleeping or being afraid now. सेवनम सततम प्रवृत्तम एक्चुअली सेवनम सततम प्रवृत्तम यानी हमेशा प्रवृत्त रहे. वस्तुतः एक्चुअली आहारम सेवनीयम यानी फूड भवन्ति अपि तथापि तत्र सतनम संलग्नम एवं विघ्न यानी वह हमारे विघ्न है कि फूड स्लीप फेयर इत्यादि आर रिक्वायर्ड बट being constantly strictly to them thus surely an obstacles is the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep यानी आहार निद्रा भय सततम प्रवृत्तम enjoying sleep being afraid इत्यादि is there three like pieces of wood cannot reach the ocean of joy के काष्ठखंडम वयम सुख रूपम समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति. एक ट्रांसलेशन दोबारा देख लेंगे कि द प्रिसेप्टर ड्यूली एडवाइज इन द रिवर ऑफ लाइक फूड स्लीप फियर etc आर लाइक द बैंक्स मनी कंस्ट्रेंट एक्टिविटी मीन कंट्रेस्ट एक्टिविटी of eating food, sleeping or being afraid now. Actually food, sleep, fear, etc. are required but being constantly sticking to them the surely an obstacles is the obstacles in the form of being constantly engaged in eating food, enjoying sleep, being afraid etc is that three like the pieces of wood cannot reach the ocean of joy. सामाजिक व्यवहार यानी सोशल लाइफ भारूपो भवति बिकम बर्डनसम. यद्यपि सामाजिक व्यवहार जो सामाजिक व्यवहार है वो भारूप है. यद्यपि सामाजिक व्यवहार यानी सोशल बिहेवियर इज सर्वत्र अपेक्षितो भवति यानी जितनी अपेक्षा होनी चाहिए भारूप होता है वही अपेक्षा रखी जाती है. सोशल लाइफ बिकम्स द बर्डनसम इवन थ्रॉट सोशल लेबल बिहेवियर इज इनवायबल एक्सेप्टेड ट्रेड एवरीवेयर परंतु शक्ति अतिक्रमण न भवेत वह शक्ति का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. इट शुड नॉट बी क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ अवर स्ट्रेंथ यानी हमारी शक्ति का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए. ये जन्म स्वक्रियम शक्ति अतिक्रम्यम सामाजिक व्यवहारम कुर्वति जो व्यक्ति शक्ति का अतिक्रमण करके सामाजिक व्यवहार करता है ते अति भारत्वम निमंजम एवं वह अति भार की वजह से डूब जाते हैं. कि द पीपल हु टू जॉइन देमसेल्स इन सोशल लाइफ एक्टिविटीज क्रॉसिंग द लिमिट ऑफ देयर स्ट्रेंथ surely get drowned by its unbearable weight के ज्यादा भार की वजह से वह डूब जाते हैं. निमज्जित जन्म यानी डूबा हुआ व्यक्ति सुखमयम संसार समुद्रम प्राप्तुम न शक्नोति यानी सुखपूर्वक संसार सागर को पार कर सकता नहीं. ए पर्सन डाउनडेड लाइक दिस कैन नॉट रीच द ओशियन ऑफ द वर्ड ऑफ हैप्पीनेस के समाज में जो वजन होता है भार होता है मतलब कि हमारी मान लो कि लड़की है लड़की की शादी अगर हमारे पड़ोस वाले बहुत प्रॉस्परिटी यानी वैभव समृद्धि के साथ करता है बहुत धूमधाम से करता है अगर हम पुअर गरीब है वी कैन नॉट सी द अपने नेबर हम अपने पड़ोसी को हमें नहीं देखना है क्योंकि ही इज रिच मैन और वी आर इज पुअर
कि वो रिच है, बहुत जाहो जलाली से शादी कर सकता है, हम पुअर है तो अपनी हैसियत से शादी करना चाहिए। उनको देख के हमें अपने घर बेच के शादी करना नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे तो ज्यादा दबाव के कारण हम क्या हो जाएंगे कि मर जाएंगे, इसीलिए उनको ऐसे करना नहीं चाहिए। तो उनका ट्रांसलेशन सेकंड टाइम भी सी द कि सोशल लाइफ बिकम्स बर्डनसम इवन थ्रॉट सोशेबल बिहेवियर इज invariable accepted everywhere. It should not be crossing the limit of our strength. The people who to join themselves in social life activities crossing the limit of their strength surely get downed by its unbearable weight. A person downed like this cannot reach the ocean of the वर्ड ऑफ हैप्पीनेस। थर्ड है सूरापानम अक्ष क्रीडानम तमाकू भक्षणम चोर कर्मम इत्यादि दुर्व्यसनम मानव जीवनम आयभूत संति, यानी 4 टाइप्स की बात बताई। सूरापानम यानी ड्रिंक करना, फिर अक्ष क्रीडानम यानी डिश चाविंग, प्लेइंग डिश मीन्स जो पास है रमत, तमाकू भक्षणम चाविंग टोबैको, चोर कर्मम एक्टिविटी ऑफ ट्रिबलिंग इत्यादि सच अदर। दुर्व्यसनम यानी दुर्व्यसन मानव जीवनम मानव जीवन के अंदर आविभूता संति यानी बार बार आविभूत मतलब आवर्तन करता है, गोल गोल घूमता है, के वीरपुल से यानी वमर में घूमता है, के ड्रिंकिंग प्लेइंग डिश यानी ग्लम्बिंग जिनको कहा जाता है ग्लम्बिंग, चाविंग टोबैको एक्ट ऑफ स्टीलिंग सच एंड सच अदर विंस आर द वीरपुल्स इन ह्यूमन लाइफ। येसु पति तो जन्म बही आगंतुम न सकती, उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति बाहर निकलता नहीं है। कि द पर्सन फॉल इनटू दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ देम, यानी जो दारू पीता है, जो जुआ खेलता है, जो तम्बाकू खाता है और वो चोरी करता है, वह दुर्व्यसन है मनुष्य के। उसमें क्या है, वो बार बार फंसता ही जाता है। जैसे मान लो कि कोई ड्रिंक करता है, थोड़ा ड्रिंक आज किया, थोड़ा कल किया, परसों किया, फिर वो क्या बन जाता है, उनको आदत बन जाती है। जुआ खेलना भी आदत बन जाती है, तम्बाकू खाना भी आदत बन जाती है और चोरी करना भी आदत। उसमें फंसा हुआ, जिस तरह से जो पानी में समुद्र में वमन आता है, वंडर आता है, उसमें अगर जो गिर जाता है वो निकलना नामुमकिन है। ऐसे इस बैड हैबिट के अंदर जो फंस जाता है उसमें से निकलना बहुत मुश्किल है। इसलिए उसमें क्या है कि गिरना नहीं चाहिए। तत्र पतनमेवं न भवेतं तादृशं प्रयत्नं सततं करणीयं भवति, कि उसमें पड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा निकलने का प्रयत्न करता है लेकिन निकल पाता नहीं है। कि therefore efforts should be made constantly so that falling into them would not take place at all। ये जना व्यसनम पतिता, जो व्यक्ति व्यसन के अंदर गिर जाते हैं, द पीपल हु फॉल इनटू द डिस्प्रेव्ड यानी नीतिभ्रष्ट हो जाता है, संति ते तरंती अपि एकस्मिन् स्थाने परितभ्रमति, वो तैरता है लेकिन एक ही जगह पे वो घूमता रहता है। कि हैबिट्स कीप मूविंग राउंड एंड राउंड इन वन प्लेस तेषाम प्रगति बाधिता भवति, यानी उनकी प्रगति रुक जाती है। इवन थ्रॉट देयर फॉल्ट देयर प्रोग्रेस इज हम्पर्ड, यानी प्रोग्रेस से वो हम पर रुक जाती है। तत्तस्ते सुखादि रूपम संसार प्राप्तुम न यति, के डू नॉट डिवर्स टू रीच द ओशन ऑफ वर्ड फुल ऑफ हैप्पीनेस, यानी वह संसार रूपी समुद्र को पार कर पाता नहीं है। यानी ये जो 4 चीजें यहाँ हमने बताई कि चोरी करना,
दारू पीना, फिर जुआ खेलना और टॉबैको खाना। ये जो 4 चीज है वो व्यक्ति एक ही जगह पे वो घूमता रहता है, वो निकल पाता नहीं है। सेकंड टाइम भी ट्रांसलेशन से ड्रिंकिंग, प्लेइंग डिस, ग्लैम्बिंग, चाविंग टॉबैको, एक्ट ऑफ स्टीलिंग यानी चोरी करना, एंड सच अदर विंस यानी दूसरी भी चीजें आर द वीटफुल्स यानी वमड़ इन ह्यूमन लाइफ। द पर्सन फॉलन इन टू दिस कैन नॉट कम आउट ऑफ देम। Therefore, efforts should be made constantly so their falling into them should not take place at all. The people who follow into depraved habits keep moving round and round in one place even though they fall. Their progress is hampered, then they do not deserve to reach the ocean of world full of happiness. अब 4 टाइप चौथा जो है वह कि परिवारत विमुखत्वम एवं नदी जल वियोगम यानी परिवार से अलग हो जाना। वो क्या है कि नदी के 2 किनारों से अलग होना। यानी कहते हैं ना कि अपना परिवार सब कुछ होता है, परिवार के साथ रहना चाहिए। तो पार्टिंग वेज विद द फैमिली इज इटसेल्फ लाइक सेपरेटिंग फ्रॉम यानी परिवार से विमुख हो जाना। वाटर ऑफ रिवर सामान्यतः परिवार निवसत जनरली स्पीकिंग वी लिविंग इन आवर फैमिली यानी हम सामान्य तरीके से परिवार के साथ रहते हैं कि जनरली स्टे वी लिविंग इन आवर फैमिली एव वयम संसार समुद्रम प्राप्तुम समर्था भवामः के तो ही हम संसार सागर से पार कर सकते हैं कि आर श्योरली एबल टू रीच द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड। परंतु यदि किश्चित जन लेकिन कोई व्यक्ति स्वार्थवशातम क्रोधवशातम व परिवार प्रतिमुखो भवति यानी स्वार्थ और क्रोध से वो अपने परिवार से वो अलग हो जाते हैं। बट इफ एनी पर्सन टर्न्स हिज फेस फ्रॉम हिज फैमिली बीइंग द ओवरपावर्ड यानी ओवर पावर से वो क्या करता है अपने परिवार से विमुख हो जाता है। सो अपि नदी परिवारम जलम स्नेहम विमुक्त कदाचिद अपि ज्ञानम सुखम च परिपूर्ण आनंदम संसार सागम न प्राप्त। वह नदी परिवार जल स्नेह से अलग होके विमुक्त अलग होके कदाच अपि क्या कभी भी ज्ञान रूपी सुख से संसार में पूर्ण आनंद के साथ समुद्र प्राप्त कर सकता नहीं, संसार सागर को पार कर सकता नहीं। बाय सेल्फिशनेस और एंगर ही बीइंग द सेपरेटेड फ्रॉम वाटर लव ऑफ द रिवर फैमिली नेवर रीचेज द ओशियन ऑफ द वर्ल्ड फुल ऑफ जॉय हैप्पीनेस एंड नॉलेज। यानी कोई व्यक्ति जैसे मान लो कि परिवार, अब परिवार में अगर कोई ईर्ष्या से कि ये मेरे से ज्यादा कमाता है, ये मेरे से कम कमाता है, ये मुझसे ज्यादा लाड़ प्यार करता है, ये जो बातें जब उनके अंदर आ जाती है तो स्वार्थ की बात आ जाती है। कभी क्रोध गुस्सा करना, मैं बड़ा हूं मुझे पूछा नहीं, ऐसा गुस्सा आ जाता है और वो अपने परिवार से क्या वो अलग हो जाता है, तो वो कभी भी संसार सागर को पार कर सकता नहीं है। तो वो पैराग्राफ दोबारा देखेंगे कि पार्टिंग वेज विथ द फैमिली इज itself like separating from water of river generally sparking. We living in our family are surely able to reach the ocean of the world. But if any person turns his face from his family being overpowered by selfishness or anger, he being separated from water love of the river family never reaches the ocean of world full of joy happiness and knowledge. चतुर्थ विघ्न, ये 4 जो विघ्न है रक्षिता जना व्यक्ति की रक्षा करता है।
ज्ञानेनम सुखेम च परिपूर्ण यानी ज्ञान सुख और परिपूर्ण आनंदम संसार समुद्रम अवश्यम प्राप्त नहीं, संसार सागर को अवश्य प्राप्त कर सकता है। द पीपल से वर्ड फ्रॉम फॉर श्योरली रीच द ओशियन इन फ्रॉम ऑफ वर्ड फुल ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। सेकंड टाइम कि ये चार जो विघ्न की रक्षा करता है कि द पीपल सेव्ड फ्रॉम द फॉर श्योरली रीच द यानी अच्छी तरह से वो पहुंच जाता है ओशियन इन फ्रॉम ऑफ वर्ड फुल ऑफ नॉलेज एंड हैप्पीनेस। अब आपको ये मीनिंग लिख देना है अपने नोटबुक के अंदर एंड जो फुल एक्सरसाइज लिखना है, जो विकल्प वाली एक्सरसाइज, उनके बाद एक वाक्य वाला सवाल इन संस्कृत, उदंत है यानी पार्टिसिपेट है, संधि है, फिर समास यानी कंपाउंड है, धातु रूप यानी वर्ब है यानी शब्द रूप वर्ब है, और इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर है। वहां तक आपको कर देना है। तो थैंक यू।